हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय। मेरा नाम है तलहा। तो गाइस रमन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 89 का पार्ट नंबर 4 लेकर जो गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था, क्योंकि हम उसमें देख चुके हैं दला बेग के जो एक ब्राह्मण देव इतना शब्द बोल ही जा इतने रहे क्रोधित हुए थे और कृष्णा जी के अगेंस्ट भी, अर्जुन उन्होंने के कोई अंकुश नहीं रखा यार अपनी जीभा पर। उन्होंने अर्जुन जब उनकी सहायता करने के लिए गए तो हमने देखा कि अर्जुन ने किस प्रकार का सुरक्षा कवच उनके कुटिया के बाहर बनाया कि उसको भेद कर ना कोई अंदर जा सकता है और ना कोई बाहर आ सकता है। और अब उस ब्राह्मण देव की संतान भी जन्म ले चुकी है। तो गाइस अब आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने जा रहा है, चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। जाओ ब्राह्मण देव, अपनी संतान के दर्शन तो कर लो। सावधान, कौन है वहां? बच्चा, मेरे बच्चे को उठा कर ले गए। मेरा बच्चा, इसलिए तो वो तड़प रहे हैं। मैं जीवित नहीं रहना चाहती, मैं जीवित नहीं रहना चाहती हूँ, मैं जीवित नहीं रहना चाहती। मेरा बच्चा, मुझे मेरे बच्चे के साथ ले जाओ, मुझे मेरा बच्चा दे दो। सुन रहे हो महावीर, अपनी वीरता का दम भरने वाले अर्जुन, ये मेरी पत्नी का रुदन है। सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। बच्चे के साथ ले जाओ, मैं जीवित नहीं रहना चाहती। ये एक ब्राह्मणी का क्रंदन है। मैं जीवित नहीं रहना चाहती। मेरे बच्चा, मुझे मेरे बच्चे के साथ ले जाओ। अब तुम्हें कैसे सुनाई देगा? अर्जुन शर्मिंदा हो तुम तो अपने अहंकार में भरकर बोल रहे थे ना, अब बोलो, कहाँ गया तुम्हारा वो गांडीव और कहाँ गया तुम्हारा वो बाणों वाला कवच? पर तुम क्या समझोगे एक पिता और एक माँ की पीड़ा को, जिसके 4-4 पुत्र उसके सामने ही हरण कर लिए गए हो। हरण कर लिए गए। नहीं रहना चाहती। तुमने मुझसे जो असत्य कहा था कि तुम साक्षात यमराज का भी सामना कर सकते हो, तुम्हारा दम था केवल। तुमने मुझसे जो असत्य कहा था उसका तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा मूर्ख। कहां गई तुम्हारी वो बड़ी बड़ी बातें और कहां गई तुम्हारी वो रक्षा करने वाली प्रतिज्ञा? कैसे कह रहे थे कि तुम साक्षात महादेव शंकर को भी अपनी इन भुजाओं से तृप्त कर चुके हो तुम। तुम्हारा घमंडी मेरी संतान को लेकर डूब गया। मैंने तुम्हारे जैसे नपुंसक की बातों में आकर अपना ये बच्चा भी खो दिया। अरे मैं किसी भी तरह द्वारकाधीश को मना कर ले आता, अरे वे आते तो मेरी संतान बच सकती थी, परंतु तू स्वयं ही ढींग मार कर चला आया। तू नपुंसक, धिक्कार है तुझे, धिक्कार है तेरे पराक्रम को। तू पापी है, तेरा कृष्ण भी पापी है। ये द्वारिका पाप का एक कुंभ है, महाकुंभ है, यहाँ किसी का कल्याण नहीं हो सकता। मेरा बच्चा, मेरे बच्चा। आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपके पुत्र को निश्चय ही लौटा कर लाऊंगा।
फिर वही अहंकार, अरे जिसे प्रारब्ध ने मुझसे छीन लिया। तेरे सामने ही मेरा बच्चा चला गया और तू मुझसे कह रहा है कि तू मेरा बच्चा वापस ला कर देगा। अरे मुझे मूर्ख क्यों बना रहा है तू? निश्चय मानिए, मैं यमलोक जाकर अथवा जिस भी लोक में आपका बच्चा गया होगा उसे लेकर आऊंगा। अरे अहंकारी क्षत्रिय, जा किसी दूसरे के सामने जाकर अपने मुख से अपनी प्रशंसा सुना। अरे मैंने तो तेरा तेज और बल दोनों देख लिया है। तू एक कायर है, इसके अतिरिक्त तू और कुछ नहीं है। मैं कुंती पुत्र अर्जुन इस द्वार के रक्षकों को आदेश देता हूं कि मेरे लिए द्वार खोल दिया जाए। हे मानव, ये संयमनीपुरी का द्वार है। यहां यमराज का शासन है। ये स्थान मृत्युलोक के प्राणियों के लिए वर्जित है। यहां कोई सदैव प्रवेश नहीं कर सकता। तुम्हारा अभी इस द्वार में प्रवेश करने का समय नहीं आया है, इसलिए तुम वहीं लौट जाओ जहां से आए हो। परंतु मैं वैष्णवी विद्या का स्नातक हूं और उसी विद्या के सहारे मैं यहां तक आया हूं। तुम्हें मेरे लिए द्वार खोलना ही पड़ेगा। संयमनीपुरी के द्वार यमराज की आज्ञा के बिना नहीं खुलते, इसलिए तुम वहीं लौट जाओ जहां से आए हो। मैं उस ब्राह्मण पुत्र को वापस लिए बिना नहीं जा सकता जिसे मैंने आकाश में उड़ते हुए देखा था। द्वार खोल दो। हठ ना करो मानव, मैं फिर कह रहा हूं, जहां से आए हो वहीं लौट जाओ। ये द्वार नहीं खुलेंगे, नहीं खुलेंगे ये द्वार। खुलेगा और अवश्य खुलेगा। तुम अर्जुन के पराक्रम को नहीं जानते। मैं इस द्वार को ही विध्वंस कर दूंगा।
अब मैं विवश हो गया हूं ब्रह्मास्त्र चलाने पर। हे ब्रह्मदेव, मेरे सारे अस्त्र इस समय विफल हो गए हैं, इसलिए मैं अब आपका ब्रह्मास्त्र चलाने पर विवश हो गया हूं। मैं जानता हूं कि इस ब्रह्मास्त्र के छूटते ही आपकी बनाई हुई कई धरतियों और कई लोगों का विनाश हो जाएगा। ये संयमनीपुरी भी एक खंडहर बन जाएगी। परंतु मेरे पास और कोई साधन नहीं रहा जिससे मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो सके। इसलिए हे देव, मुझे क्षमा कर देना। तो गाइस यहाँ खत्म हुई है एपिसोड। मोहसिन भाई काफी हिला के रख शॉकिंग थी, दिया भाई इस इसने episode वाकई ने तो। हिला के रख दी है। मैं तो फुल शॉक्ड हो गया हूँ कि आप देखो कि किस तरह उनका कवच भेदा है। वो जो भी लेकर गए हैं और उनके बच्चे को उठाया उन्होंने और इसी तरह हरण कर कर ले गए हैं बल्कि वो भी एक पिता के हृदय से वो कि मेरे पुत्र क्यों हरण हो रहे हैं, आपकी नगरी में हरण हो रहा है ना उनका। वो कहते हैं कि मेरे 3 पुत्र हो चुके हैं, कहते हैं इससे अच्छा है चौथा कि भी हो गया मैं भाई। तुम्हारी बातों में आकर तुम्हें ले आया, इससे अच्छा है कि मैं और जिद करता तो मैं श्री कृष्णा को किस तरह ले आता तो मेरा ये चौथा पुत्र बच जाता। लेकिन तुम अपनी ही प्रशंसा करने में लगे हुए हो। तुम क्या अब कहते वो तुम्हारी कहाँ गई प्रतिज्ञा, अहंकार में डूबे हुए हो। हाँ कहते कहाँ गई तुम्हारी वो प्रतिज्ञा, कहाँ गया वो तुम्हारा बल, कहाँ गया वो तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी। कहाँ वो उन्होंने फिर अर्जुन ने कहा कि मेरे पे यकीन रखें, वो जहाँ भी गया मैं वहां से ले आऊंगा। दोबारा उन पर विश्वास करने के लिए नहीं उन्होंने कहा जाकर किसी और को ये बातें सुनाओ, मैं तो तुम्हारी शक्ति देख चुका हूँ। लेकिन लेकिन उन्होंने अपने वो तीर का प्रयोग किया तो उन्हें नजर आया, तो फिर हमने वो देखा अपनी कि विद्या के बल पर ऊपर यम गए हैं लोग आ यम गए। लोग, और उन्होंने वहां जाकर हट किया है कि दरवाजा को दरवाजा, खोला जाए। उन्होंने लेकिन कहा वहां के दरवाजा द्वारपालों नहीं ने कहा है कि नहीं दरवाजा तो नहीं खोल उसके सकता। बाद जब उन्होंने एक दफा प्रयत्न भी किया है तो तो वो भी वापस नहीं, उन्होंने वो जब ब्रह्मास्त्र का उन्होंने आह्वान किया, उन्होंने कहा नहीं ब्रह्मदेव से, उन्होंने कि कहा मेरा है, कोई शस्त्र इधर काम नहीं कर रहा तो मैं हाँ। आगे करने जा रहा हूँ और मुझे ये भी पता तो कि जब- आपका बनाए हुए बहुत से नगर तबाह और बर्बाद आप हो ये जाएंगे। देखो मोहसिन भाई जब उन्होंने आह्वान कर रहे थे तो इंद्र कक्ष इंद्र भी कक्ष हिला भी था। हिलने लग पड़ा है और सारा धर्म बरम हो गाइस, गया ये तो लावा। बड़ी शॉकिंग मोमेंट अब आगे क्या होने वाला है ये तो नेक्स्ट ही पता चलेगा। यहाँ तक ये अगर वीडियो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं मत नेक्स्ट वीडियो भूलिएगा नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू।